जो मैं कह रहा हूँ ना, इससे पहले थोड़ा ध्यान से सुन लेना, फिर उसके बाद कोई अपनी राय बनाना। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि एडल्ट कंटेंट को या डार्क ह्यूमर को या एडल्ट कॉमेडी को मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस एक मन में सवाल आया, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणवीर के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपना पॉइंट बताना चाहिए। तो मेरी जो सोच है, जो मैं इन लोगों के लिए सोच रहा हूँ, वो ये कि देखिए, जो पॉडकास्ट हुआ था, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें तमाम पुलिस, जज, वकील, दुनिया भर के बड़े लोग, दुनिया भर के न जाने और कौन कौन लोग शामिल हो गए हैं। हर कोई अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ लोग रणवीर के, अपूर्वा के, समय रैना के, इनके फ़ोटो को जला रहे हैं, कुछ ज़मीन पर रखकर उस पर अपने पैर से कुचल रहे हैं। ये सब उनका गुस्सा है, मान लेते हैं। चलो ठीक है, आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो जैसा आपको समझ आता है। लेकिन एक 1% सोच कर देखिए, इनमें से किसी ने अपनी इस परेशानी को नहीं झेल पाए और ज़िंदगी ख़त्म कर दी, तो जितने भी ये लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, उस इंसान को वापस ला पाओगे? फिर ला पाओगे? उससे गलती हो गई, ठीक है। मैं ये फिर बोल रहा हूँ एक बार कि नहीं बोलता मैं कि इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत गलत बोला, माता पिता के लिए एक अलग दर्जा होता है। ईश्वर भी बाद में आते हैं, माँ बाप पहले आते हैं। उनको लेकर आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रणवीर ने ये जो बोला है, ये पहली बार नहीं बोला है। उसने किसी का कोई इंग्लिश इंटरव्यू था, उसकी चीज़ उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए भी हुनर चाहिए। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो वहाँ थोड़ा शायद जज्बातों में या वहाँ के माहौल में या खुशी खुशी में बह गए और बोल दिया। बात करी जाए आशीष की, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आशीष बच गए, अच्छा है मुंह नहीं खोला। चुप रहने के फ़ायदे तो होते हैं आशीष, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात अब अजीब लग रही होगी कि मैं वहाँ क्यों गया, ठीक है। या बहुत सारे लोग, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जो लोग इस पॉडकास्ट में नहीं भी थे ना, जो जजेस यहाँ बैठे थे पैनल में, एक सरदार जी भी बैठे थे, मैं नहीं जानता कौन है। मेरी टीम में से बताया कि ये भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, करते होंगे। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ बस वो समझिएगा। बोली तो भद्दी बेकार बात उस भाई साहब ने भी थी, वो जो सरदार जी बैठे थे, ठीक है। और समय तो आपको पता ही है, शुरुआत गाली से होती है, एंड गाली पे होता है। एक मतलब मन में सवाल है मेरे, जो लोग इस पैनल में बैठे नहीं थे, जो लोग यहाँ जज नहीं थे, जो लोग ऑडियंस में भी यहाँ नहीं थे, उन सबको भी मतलब पुलिस बुला रही है। भाई साहब, सभी के खिलाफ ये एफआईआर चल गई है। एक मिनट, इतना बड़ा देश का मुद्दा हो गया है कि सब लोग अपने काम धंधे छोड़कर, सरकारी दफ्तर बंद करके, बैंक वगैरह बंद करके एक मुहिम चला चुके हैं कि इन सबको दोषी करार करो और इनको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। बड़ा तो सबसे वही होता है ना, फांसी। तो किसी कंटेंट क्रिएटर को कॉमेडी, डार्क कॉमेडी करने की वजह से ऐसा हो जाएगा? आप नहीं करोगे तो वो खुद कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ, जिस वक्त ये माहौल क्रिएट होता जा रहा है ना, जैसा उसका मेंटल लेवल इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो शायद इनमें से कोई भी, भगवान ना करे, कोई ऐसा बड़ा कदम उठा देगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं वैसे तो कोई भी नहीं होता, आपकी मर्जी है, आपको जिसको सपोर्ट करना है करो। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें आप सपोर्ट करो, फॉलो करो, या मुझे सपोर्ट करो या फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा। बात ये है ही नहीं। एक वो भाई साहब हैं जिसने कहा था कि हिंदुस्तान की 15 मिनट को पुलिस हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। उनकी पार्टी का एक नेता यहाँ ये इन सबको कह रहा है कि मतलब सज़ा होनी चाहिए, बहुत बड़ी वाली सज़ा मांगी गई है। भाई साहब, एक चीज़ बताओ, वो भाई साहब को सज़ा हो गई जिसने ऐसा बोल दिया देश के लिए। खैर, ये मिक्का भाई जी है, वो भी बहुत इन सभी को कह रहे हैं कि बहुत गलत किया है, इससे ज़्यादा गलत हो नहीं सकता, ये कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने खुलेआम एक पप्पी पुच्ची कुछ ऐसा। खैर, मतलब वही है ना, आदमी अपने गम से ज़्यादा दुखी नहीं होता, दूसरे को सुखी देखकर ज़्यादा गम में आ जाता है। देश में एजुकेटेड लोग हो गए हैं सारे, एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई चला गया है, नौकरियां घर घर पड़ी हैं, एक एक आदमी पे 5-5 ऑप्शन है। दुनिया की, हमारे
देश की वाहवाही होने लग गई है पूरी दुनिया में, मतलब कि इंडिया से ज़्यादा स्वच्छ साफ हवा कहीं नहीं है। अब मतलब इसे दूसरी तरीके से समझिएगा, हैं, पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो चुका है। मतलब सिर्फ समय के शो के बाद ये सब कुछ एकदम चेंजेस हुआ है। रणवीर ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया या अपूर्वा ने जैसे ही ये बोला, उसके बाद सब बदल गया भाई साहब। बिल्कुल, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई है ना ये, इतनी बड़ी कि इसके अलावा दुनिया में मीडिया पे खास तौर से कोई बात करने को है ही नहीं। इंस्टाग्राम पे देखो तो यही चल रहा है, यूट्यूब पे देखो तो यही चल रहा है, टीवी गलती से खोल दो तो यही चल रहा है। वैसे तो मैं अब समाचार देखता ही नहीं हूँ, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। समाचार में वो अब स्वाद नहीं रहा। इससे बढ़िया तो खट्टा नींबू का अचार खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इनको बात को बताने का एक तो तरीका नहीं समझ आता कि आप जोर से चिल्ला कर बताओगे तो वो बात सच हो जाएगी क्या। देखिए क्या बोल दिया है इसने माता पिता के लिए। ठीक है, माता पिता के लिए दी गई टिप्पणी बेहद गलत थी, बहुत गलत था, उससे गलत कुछ नहीं था। मैं अब भी ये बोल रहा हूं, मैं कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट माहौल क्या हो रहा है ये तो देखिए। क्या हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित हो गई हैं? आपको पता है कितने केस पेंडिंग हैं? उन सभी पर ये मोटी मोटी परत चढ़ गई होगी धूल की, लेकिन अभी फ्रेश ताजा कंटेंट कुछ और है। दुनिया भर की पुलिस, कोई यहां से आ रही है, कोई वहां से आ रही है, कोई अपना काम खर्चा करके उधर से आ रहा है। क्या आप जिस भी स्टेट की पुलिस आ रहे हो, भाई साहब मैं एक सवाल कर रहा हूं, इंस्पेक्टर मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वकील मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने तो कहा अरे भैया नितिन रहने दे यार, क्या बेकार की बातें करनी। मैंने कहा नहीं, फिर भी मतलब एक सवाल मतलब मेरे मन में आ रहा है कि जिस स्टेट की पुलिस यहाँ पर आ रही है, मुंबई, ठीक है, और इन सब पर एक कड़ी क्या कहते हैं निगरानी में इन्हें सजा देंगे और जो भी करेंगे पता नहीं, आपके स्टेट में सब कुछ नॉर्मल हो गया है जो आप अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ रहे हो। मुझे नहीं समझ आता। एक और बात, ये कोई रेसलर है, मैं नहीं जानता भाई, ना मैं किसी की फ़ोटो लगाता ना मैं किसी का वीडियो लगाता। मेरे को वीडियो दिखाया मेरी टीम ने कि ये कह रहे हैं कि कहीं रणवीर मिल गया तो मुझसे बचेगा नहीं, सिक्योरिटी उसे बचा नहीं पाएगी। भाई साहब ये जो धमकी दे रहे हो ना आप, ये भी मतलब इस लेवल पे आ गई कि आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगा। आप धमकी दे रहे हो साफ साफ कि उसे सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाएगी। क्या मार दोगे उसे? हैं? कुछ लोगों को तो इस बात की खुन्नस है कि रणवीर एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी से अवार्ड मिल चुका है, रैना अमिताभ बच्चन जी के सामने पहुंच चुका है, इनकी उम्र हमसे कम है और देखो कितना कुछ अचीव कर लिया है। इस बात की जलन किलसन कुड़न है, ये बात तो मान लो। एक वो भाई साहब हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, बड़े सज्जन और सुशील बनकर आते हैं, उन्होंने इन सब की बहुत धज्जियां उड़ाई हैं, उनका वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा होगा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे ही, अगर आपका इतना गुस्सा इन लोगों के प्रति दिखाना और आपके फॉलोअर्स को एकदम जागरूक कर देना और आपके फॉलोअर्स में से किसी ने इनको मार दिया तो कंटेंट पे व्यू तो आ गए तुम्हारे, लाइक तो आए गए होंगे, सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए, अच्छा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा, एल्गोरिथम दुनिया जानती है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी नौटंकी करके वीडियो को थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला हूँ और कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया दे देता हूँ जैसा अभी आप वीडियो देख रहे हो। बाकी हम मूवी रिव्यूज़ वगैरह भी कर दिया करते हैं, लेकिन बहुत बहुत सारे मैसेजेस की वजह से और टीम ने भी मुझे बोला कि आपका इसमें क्या मतलब स्टैंड है, प्लीज़ थोड़ा सा तो आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर बोलना पड़ेगा वाली बात में है तो देखो, ये जो यहाँ कॉमेडी हो रहा था ये गलत था, ठीक है। आप प्राइवेट पार्ट्स के बारे में इतना पब्लिकली बोलोगे, पब्लिक को हंसी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ना इस कॉमेडी को ग्रैब करेंगे और फिर वो आपके व्यूज़ वगैरह देखेंगे और फिर सोचेंगे, जब बदतमीज़ी करके गाली गलौज करके या माँ बाप भाई बहन के बारे में ऊट पटांग गंदी बातें बोलकर व्यूज़ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो ये फिर चीज़ें और बढ़ेंगी। ऐसी कॉमेडी या ऐसी घटिया बातें यूट्यूब पर सिर्फ इसने रणवीर ने नहीं बोली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, बट वो पॉपुलर नहीं है। जिस दिन उनका भी फेम और नेम हो गया, ठीक है, तो क्या पता अगला समाचार उनके लिए हो। मैं तो मतलब ये मानकर चलता हूँ। एक वर्ल्ड की बड़ी हस्ती ने इंडिया के बारे में कुछ मजाक बनाया था। गरीब कंट्री, उसको अपने बेटे के ब्याह में घोड़ी के आगे नचा दिया। यह है हिंदुस्तान। खैर, उनकी तो बात ही अलग है। मैं बस एक बात पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने गलती करी, उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसने गलती करी, रणवीर ने, उसने जो बोला बहुत गलत था, आपत्तिजनक था, निंदनीय था, मान लिया। लेकिन इसकी वजह से उसे फांसी पर नहीं लगा दोगे आप, समझ गए? मतलब इतना उसे परेशान, या देखिए, आदमी जब बाहर से कोई स्क्रैच लगती है ना, उसकी मरहम पट्टी करा लेता है, लेकिन दिल दिमाग पे कोई मरहम काम नहीं करता है। रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कि इतना डिप्रेस हो गए कि उन्होंने अपना ज़िंदगी से नाता, समझ रहे हो, बहुत बड़े बॉलीवुड के कलाकार थे, 4 पिक्चरें करी, उसके बाद पिक्चर नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में ऐसे आ गए, और सबको पता है कि उन्होंने क्या कदम उठा दिया था। रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं कोई नहीं होता वैसे, मतलब कि मेरी बात को कोई वैल्यू दे, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आती है जो मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम बहुत ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिनके मतलब इन सभी के बारे में बहुत गंदा बोला जा रहा है। देश में रहने लायक नहीं है, ये नहीं है, इन्हें फांसी पे लगा दो, और ऐसा कर दो और वैसा कर दो। ठीक है, इनसे गलती हुई है, वो सॉरी बोल रहे हैं, और रणवीर ने तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे एक सॉरी वीडियो भी बना दिया था, पोस्ट कर दिया था। उसे बाद में रियलाइज़ तो हुआ कि मेरे से गलती हो गया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उसके चेहरे से उसकी गलती का पता चल रहा है। एक्सेप्ट करो यार, किसी की अगर कोई गलती हुई और वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ी एक्सेप्ट करो उसकी, अपना दिल बड़ा करके लेट इट बी करो, और चलो ना आगे। कहाँ रुक गए हो और क्यों रुक गए हो? पूरे दुनिया का सारा काम छोड़कर सिर्फ इन्हीं 4-5 पे फोकस क्यों? क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इनसे व्यूज़ आएंगे। ये कोई पीआर स्टंट नहीं है मेरे भाई, ये रियल पुलिस और रियल खेल हो रहा है। और इसके अंदर अगर बड़ी वाली परेशानी जो मैं बार बार कह रहा हूँ हो गई ना, तो वो भी रियल में ही हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है गलती हो गई, अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपने छोटे मुंह से बहुत छोटी बात बोल दी, आप अपना दिल बड़ा करके माफ़ करके आगे बढ़ जाओ यार, बस करो, बहुत हो गया। किसी को इतना भी पिन नहीं मारो कि वो, खैर। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग वीडियो इनके लिए बना रहे हैं, इनको सजा दो, इनको ऐसा कर दो, इनको वैसा कर दो, आपने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है, हर बात पे स्टैंड लेते हो, हर बात पे। एक बार ना थोड़ा सा रिसर्च करना कि हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं इंडिया के बारे में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, एक दिन में कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, एक दिन में, बस इतना। कितने कदम उठा लिए तुमने उस पे लिए, मतलब कुछ तो किया ही होगा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिसका बिल गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, कितने अस्पताल खुलवा दिए तुमने, हैं? बहुत सारे बच्चे आज भी लाल बत्ती पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत सारों की तो नहीं, 5-6 तो बता दो जिनका तुमने एडमिशन करा दिया होगा, स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारे माता पिता को उनके घर के बाहर कर देते हैं, ठीक है, सड़कों पे आ जाते हैं। कितने वृद्ध आश्रम खोल दिया आपने, कुछ तो सपोर्ट किया ही होगा, है? मतलब गाली वगैरह ये सारी बात तो बहुत छोटी है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। इनमें आपने किस किस चीज़ पे कदम उठाया भाई? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आपने कितने बड़े कदम उठा रखे हैं, बताओगे? एक गुड़िया जो कि 7वीं 8वीं कक्षा में थी पंजाब में, जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी, स्कूल से जब उसके लिए आप घर पर गए थे, उसके कुछ किया था उसके लिए? वो डॉक्टर, सबको पता होगा,
प्रोटेस्ट हुआ था, दुनिया में एक आवाज़ उठी थी। उसकी फैमिली के लिए जाकर कुछ किया आपने? कुछ सपोर्ट किया? किसी भी तरह से गए थे, सपोर्ट किया था, उसके लिए आवाज़ उठाई थी? देखिए, मजाक मस्ती अलग बात है। ऐसे अगर मैं चीज़ें गिनाने पर आ गया ना, तो सच बता रहा हूं, 24 घंटे लगातार बोलता रहूंगा, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खास तौर से कंटेंट क्रिएटर्स और ये मीडिया पर स्पीकर, बस हो गया यार, बस। बहुत, मतलब अब ये सीमा से बाहर चला गया है, लिमिट से बाहर जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, उनसे गलती हुआ, उन्हें आप पनिश करिए। उसने अपना सारा वीडियो हटा दिया, समय ने, ठीक है, सारा वीडियो हटा दिया है। हटा दिया या हटवाया गया है या मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हटा दिया। और एक चीज़ और समझ नहीं आ रहा मुझे, जो ये शो था ना समय का, और जिसमें ये सब लोग आते हैं, ये मेंबर्स ओनली पे होता है, जिसमें आप पैसे दोगे और आपको पता है कि आप क्या देखने वाले हो। एडल्ट कंटेंट है, एडल्ट कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी जो भी आप कह लो, उसे गाली गलौज बदतमीजियाँ, ये सब देखने वाले हो। तो ये बाहर कैसे आ गई चीज़? किसी ने उसका वीडियो क्लिप बनाया और हाँ, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपना पब्लिसिटी के लिए खुद ही बनवा दिया हो। सब कुछ होता है। देखो यार, मतलब मुझे नहीं समझ आता। बस मेरा तो कहना इतना सही है, वरना बोलते में तो बहुत कुछ बोल जाऊंगा। इनसे गलती हुई है, माता पिता के लिए गलत बोला है, इन्होंने माफ़ी मांगा, इनको सजा होना चाहिए। बट मतलब क्या बोलूं आपको, फांसी पे नहीं लगा दोगे ना, बस इतना ही बहुत है। बस अब और ज़्यादा ना बोलते हुए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।